क्या आप तैयार हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को पढ़ने के लिए? तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार एवरीवन एंड आई वेलकम टू यू ऑल ऑन कॉमर्स डेस्टिनेशन। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन, इस टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ इंग्लिश कुछ हिंदी, दोनों ही भाषाओं में इस वीडियो में बातचीत की जाएगी। 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब जहां पर आप लोग देशांतर रेखा सुनेंगे, मैं इंग्लिश वालों के लिए बता रही हूँ, देशांतर रेखा मतलब होता है लॉन्गिट्यूड। ओके, तो लॉन्गिट्यूडनल लाइन को आप समझेंगे देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग समय निर्धारण में किया जाता है। ठीक है, इसलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहा जाता है। इसकी मदद से दुनिया में समय निर्धारण किया जाता है। और 180 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग तिथि निर्धारण में किया जाता है। आ गई बात समझ में? यहाँ पर 2 पॉइंट्स निकल कर आया है, वो ये है कि 180 डिग्री देशांतर रेखा का इस्तेमाल तिथि निर्धारण में किया जाता है, और वहीं अगर हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा की बात करें तो इसका इस्तेमाल हम लोग समय निर्धारण के लिए करते हैं। ओके, तो ये दोनों ही पॉइंट्स आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जो भी मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ बीच बीच में, प्लीज़ उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि एक ही एग्जाम नहीं, आपको जितने एग्जाम देने होते हैं ना लाइफ में, या फिर कोई किसी ने बाई चांस आपसे क्वेश्चन ही पूछ लिया, इससे रिलेटेड इंटरव्यू में पूछ लिया, किसी बच्चे ने पूछ लिया, किसी बुजुर्ग ने पूछ लिया, तो आंसर आप देखिए। सबसे अच्छा क्या लगता है ना, जब कुछ कोई क्वेश्चन, चाहे वो क्वेश्चन पेपर में हो, चाहे वो कोई हमसे पूछ रहा हो, अगर हम बता देते हैं तो हमें अंदर से अच्छा वाला फीलिंग होता है। तो प्लीज़ आप जब भी कोई भी वीडियो देखिए, कोई भी, चाहे मेरा हो चाहे किसी का भी हो, कुछ भी जब आप पढ़ते हैं तो ये समझकर पढ़िए कि आपको पहले तो कुछ भी नहीं आता है। अपना पूरा दिमाग खाली करके सुना करिए और पढ़ा करिए, अच्छे से किसी की भी बात आपको समझ में आएगी। दूसरा ये है कि जब भी आप सुनते हैं तो ये आप समझ कर सुनिए कि आपको सिर्फ अपने एग्जाम तक उस चीज़ को सीमित नहीं रखना है। ठीक है, अगर आप ये सोचकर किसी भी चीज़ को सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं कि बस इस समय तक ही उसका मुझे यूज़ है और उसके बाद नहीं है, तो मैं सच बता रही हूँ, वो बात आप अभी सुनेंगे और तुरंत भूल भी जाएंगे। ऐसा होता है, इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मैं जितना पढ़ता जाता हूँ उतना भूलता जाता हूँ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं, हम लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि अरे अरे अरे, हो गया हो गया हो गया, अब ये भी हो गया हो गया हो गया, अच्छा ये भी करना है, ये भी हो गया हो गया हो गया। हम लोग इतने हड़बड़ी में है ना, इतने हड़बड़ी में हमारा दिमाग बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह है। तो प्लीज़ दिमाग को समझिए और सब कुछ बिल्कुल अच्छे से समझ कर ही करिए। आपको अगर 5 में से सिर्फ एक ही पॉइंट समझ में आ रहा है तो उसी एक पॉइंट को आप समझिए और उसे ही नोट करिए। कोशिश करिए अपने दिमाग में उस एक पॉइंट को आप बैठा लें। जरूरी नहीं है कि 5 ही पॉइंट आपको याद रहेगा। किसी का भी दिमाग इतना इंटेलिजेंट नहीं होता है, और जिनका होता है वो तो भाई, वो तो गिफ्टेड होते हैं बस। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। ओके, इसके साथ 180 डिग्री देशांतर रेखा पूर्व की ओर जाने पर एक दिन घटाना पड़ता है, जबकि यह रेखा पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन बढ़ाना पड़ता है। तो अगर हम लोग पूर्व की तरफ जाएंगे तो उस समय क्या होगा, 180 डिग्री देशांतर रेखा में पूर्व की ओर जब भी जाएंगे उस समय हमें एक दिन घटाना होता है, यानी कि पूरे 24 घंटे। और अगर हम लोग पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो हमें पूरे 24 घंटे यानी कि पूरे एक दिन बढ़ाना पड़ता है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, लेकिन कुछ देश के दिन और समय को समान रखने के लिए इसे अपने स्थान से 4 बार मोड़ा गया है। ठीक है, कुछ ऐसे देश हैं और उन देशों के जो दिन होते हैं उनके समय को समान रखने के लिए, एक जैसा रखने के लिए क्या होता है कि इसे अपनी ही जगह पर इसको 4 बार मोड़ दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर से होकर खींचा गया है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर से होकर खींचा गया है, इसलिए यह रेखा के सबसे नजदीक में बेरिंग जल डमरू मध्य आता है। इंटरनेशनल डेटलाइन तो हमने समझ लिया है, अब समझते हैं इंटरनेशनल टाइमलाइन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को यूनिवर्सल टाइम भी कहा जाता है। जैसे 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता था, वैसे ही 0 डिग्री को यूनिवर्सल टाइम कहा जाता है। आगे बात समझ में? और इसी समय को निर्धारण करके सही टाइम निकाला जाता है।
पृथ्वी अपने एक्सिस पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है। याद रखिए ये बात, ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है, क्योंकि इस पे अभी मैं क्वेश्चंस भी आपसे पूछने वाली हूँ। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो सीटेट के एग्जाम में 2022 के जनवरी के क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा था, जो कि कौन सी तारीख का था, एक था 6 तारीख का और एक था 5 तारीख का, 5 जनवरी 6 जनवरी, दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने इन क्वेश्चंस को देखा था, जो कि मैं अभी आप लोगों से पूछूंगी भी। और अगर आपको नहीं आता तो ध्यान से समझिएगा, आप समझ लेंगे, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, ग्रीनविच से पश्चिम के स्थानों के समय ग्रीनविच समय से पीछे होते हैं, तो याद रखिए बहुत आसान है, आगे का समय ग्रीनविच से आगे होगा और पश्चिम का जो जगह होता है वहाँ का जो समय होगा ग्रीनविच से पीछे होगा, क्योंकि वो पीछे है तो पीछे होगा और जो जगह आगे है उसकी आगे होगा समय। ठीक है, यानी कि एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 360 डिग्री घूमना पड़ता है। देखिए, अब आपको समझना है कि अगर मान लीजिए एक लट्टू है, ठीक है, और वो अपनी जगह पे बहुत तेजी से घूम रहा है, बहुत तेजी से घूम रहा है, आपने लट्टू देखा होगा ना, तो अगर बहुत तेजी से घूम रहा है तो एक इमेजिनरी लाइन बनता है लट्टू के ठीक ऊपर और नीचे, लेकिन जैसे ही लट्टू घूमना बंद करता है वो इमेजिनरी लाइन गायब हो जाती है। ऐसा होता है। तो ठीक उसी तरीके से आप अपने अर्थ को समझिए, आपका भी अर्थ एक इमेजिनरी लाइन पर रोटेट कर रहा है। ठीक है, और उसी रोटेशन की वजह से क्या होता है, आपका दिन और रात बनता है। ठीक है, तो वो अपने एक्सिस पर जो वो रोटेट कर रहा है उसकी वजह से दिन और रात हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। और पूरे 360 डिग्री में वो रोटेट कर रहा है, तब जाकर आपका एक पूरा दिन और रात बन रहा है। ठीक है, अब देखिए, इसको बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करिए, और ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस आने वाली है जिसको मैं बहुत ही सिंपल भाषा में बहुत ही ज़्यादा मन लगा के पढ़ाती हूँ, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। जो पहली बार समझ रहा है ज्योग्राफी को उसको भी मज़ा आए, और जो बहुत टैलेंटेड है उनको भी रिवाइज करने में मज़ा आए। ठीक है, तो आप वैसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, घूम लेती है पूरा 360 डिग्री। तो अब यहाँ पर क्या है ना कि 360 डिग्री को अगर हम लोग 24 घंटे से डिवाइड करते हैं, मतलब अब हम ये भी तो देखेंगे ना कि आखिर 1 घंटे में क्या होगा, कितने डिग्री घूमती है, 1 मिनट में कितने डिग्री घूमती है, मतलब इस अंदाजे से तो हम लोग ये अंदाजा लगा ही सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो 360 डिग्री में जब वो पूरा 24 घंटे में 360 डिग्री कंप्लीट करती है, तो जब हम लोग भाग दे रहे हैं इसका मतलब ये है कि 15 डिग्री में पूरे 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूमती है। कौन? पृथ्वी। 1 घंटे में 15 डिग्री। ठीक है, तो 60 मिनट में कितना हुआ? 15 डिग्री हुआ। 1 डिग्री में कितना हुआ? 4 मिनट हुआ। अगर 4 मिनट हो जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो पृथ्वी है वो घूम रहा है। ठीक है, 1 डिग्री वो घूम चुका है, लेकिन आपको नहीं मालूम है। जैसे हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो हमें क्या लगता है कि बाहर की जो चीजें हैं वो चल रही हैं, हम तो भाई ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन तो चल नहीं रही है, आराम से खड़ी है, लेकिन बाहर की चीजें चल रही हैं। पर ऐसा नहीं होता है। ठीक वैसे ही हमारे साथ होता है, हम पृथ्वी में रहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि सूरज घूम रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमारी पृथ्वी घूम रही होती है। ठीक है, इसी तरह से 1 घंटे के अंतराल में हर 1 मिनट में पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट का वक्त लगता है। इस प्रक्रिया में 0 डिग्री देशांतर रेखा पूर्व की ओर घूमने में 4-4 मिनट का समय बढ़ जाता है। पूर्व की तरफ घूमने में 4-4 मिनट का समय बढ़ जाता है, याद रखिए। और पश्चिम की ओर घूमने में, पश्चिम यानी कि क्या? वेस्ट। ठीक है, वेस्ट की साइड घूमने पर 4-4 मिनट यानी 4-4 मिनट का समय क्या होता है? घट जाता है। पश्चिम में पीछे यानी घट गया, और ईस्ट यानी कि पूरब आगे बढ़ गया। ऐसे याद रखिए, पूरब की तरफ हम लोग बढ़ते जाते हैं। सूर्य भगवान को जल देना है, बढ़ते चलो, जल देना है, जल देना है, तो बढ़ते जाना है। पश्चिम की तरफ घटते जाना है, पर आपको याद रखना है कितना? 4 मिनट।
ठीक है, तो 4 मिनट आपको बिल्कुल याद रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 मिनट। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग इंडियन ग्रीनविच टाइम के बारे में भी तो पढ़ लें, है ना, भारतीय ग्रीनविच समय, ताकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में और आसानी हो। क्योंकि ज़्यादातर इंडिया में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमारे भारत के टाइम को भी लेके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि हमारे भारत का ग्रीनविच टाइम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो क्या है। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लें और सुन लें। भारत का ग्रीनविच टाइम जो होता है 82.5 यानी कि 82 यानी कि 42.5 हम लोग कह सकते हैं, बिल्कुल 82.5 या फिर 82.5 जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 82.5 यानी कि 82.5 कह सकती हूँ। ये कुछ ज़्यादा अगर बड़ा हो गया तो हम लोग 82.5 कह सकते हैं, ठीक है। तो 82.5 डिग्री पर पूर्व में स्थित होता है। भारत का ग्रीनविच टाइम जो होता है वह 82.5 डिग्री पर पूर्व में स्थित होता है और भारत ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे चलता है। भारत कितने घंटे आगे चलता है? 5.5 घंटे आगे चलता है। यानी कि अगर मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊं तो अगर मान लीजिए ग्रीनविच टाइम में दिन के 12 बजते हैं तो उस स्थिति में भारत में 5:30 बज रहे होंगे शाम के, ठीक है। अगर दोपहर ग्रीनविच टाइम में 12 बज रहा है तो हमारे भारत में उस समय 5:30 शाम के हो रहे होंगे, ठीक है। अब ऐसा क्यों है? इसका भी तो कारण हमें पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों। तो इसका कारण ये है कि देखिए, आपको याद आ रहा है थोड़ा बहुत तो मैं आपको बता दूं कि 1 डिग्री यानी कि 4 मिनट, 1 डिग्री यानी कि 4 मिनट, समझ में आया? तो आप ये समझिए जब 1 डिग्री यानी कि 4 मिनट तो 82.5 यानी कि 82.5 डिग्री कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 का, पता चल जाएगा ना। 82.5 डिग्री में अगर हम लोग 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने टोटल मिनट्स होते हैं। तो टोटल कितने मिनट्स आएंगे? 330 मिनट आएंगे, ओके। और 330 मिनट को अगर हम लोग 330 मिनट को अगर हम लोग घंटे में बदलें तो कितना होता है? 5.5 घंटा, ठीक है। तो 5.5 घंटा क्या है? बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा। तो बढ़ा यानी कि हमारा जो इंडिया है वो आगे है या पीछे है, यानी ईस्ट में है या वेस्ट में है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए अब भी। और आपने अगर नहीं दिया है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम लोग तो नहीं देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो इंडिया है वो ग्रीनविच टाइम से क्या है? आगे है। आगे यानी कि पूर्व में है, ईस्ट में है, इसीलिए क्या है? 5 घंटा बढ़ गया है। आपको पता है ना कि ईस्ट में क्या होता है? बढ़ता है और वेस्ट में घटता है, ठीक है। इतना बात याद रखना है। अगर इतना याद रहेगा तो आपको सारे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इसी के बेस पर, ओके। क्वेश्चन है व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच व्हाट टाइम विल बी एट 25 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन का मैं हिंदी में मतलब बता देती हूँ आपको। ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। 1:40 PM, 1:40 AM, 11:20 AM, 10:20 AM, ओके। अब इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ग्रीनविच का जो टाइम है, ग्रीनविच का टाइम क्या है? 12 बज रहा है, ओके। कितना बज रहा है? 12 बज रहा है। तो ये पूछ रहा है ना कि आप ये मुझे बताइए कि 25 डिग्री वेस्ट में क्या समय हो रहा होगा। तो यहाँ पर हमें तुरंत ये समझना है कि वेस्ट का पूछा है या ईस्ट का पूछा है। तो हमें समझ में आ गया, तो ये तो वेस्ट का पूछा है। वेस्ट मतलब पीछे, पीछे मतलब घटाते जाओ, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ना है ना हमें, पीछे की तरफ थोड़ा ना बढ़ना है। तो पीछे की तरफ का क्या करना है? घटाना है। तो 25 डिग्री का हमें तुरंत निकाल लेना है मिनट। तो जब हमें 1 डिग्री का पता चल गया 4 मिनट होता है तो तुरंत क्या करेंगे? 25 डिग्री का 4 के हिसाब से निकाल लेंगे। तो 25 में 4 का गुणा किया, कितना आ गया? 100 आ गया, 100 मिनट। तो तुरंत 100 मिनट को क्या करना है? 12 में घटाना है या बढ़ाना है? घटाना है, क्योंकि वेस्ट पूछा है ना, तो हम लोग तुरंत घटा देंगे। तो आंसर क्या आएगा? घटाकर बताइए आंसर क्या आएगा। मान लीजिए 100 मिनट्स आ रहा है, तो 100 मिनट्स को अगर हम लोग घंटे में देखें तो कितना हो गया? 1 घंटा यानी 60 मिनट, और 60 मिनट के बाद 40 मिनट बचा, यानी 1 घंटे 40 मिनट। तो 1 घंटे 40 मिनट अगर हम लोग 12 में से घटाते हैं तो कितना आएगा? तो आंसर क्या होगा? 10:20 मिनट, ओके। क्योंकि हमने घटा दिया ना 1 घंटे 40 मिनट, तो क्या आंसर आएगा?
10:20। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया इज लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री एंड 32 डिग्री ईस्ट। यहाँ पे देखिए ईस्ट बोला गया है, ठीक है। व्हाट विल बी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इफ ग्रीनविच मीन टाइम इज 1 PM, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है ना, हमें डिग्री भी दे दिया गया है, हमें ये भी बताया गया है कि अब हमारा जो इंडिया है, हमारा प्यारा सा भारत देश, ठीक है, तो हमें इतना तो मालूम है कि हमारा जो भारत देश है अभी जस्ट हम लोगों ने सॉल्व किया था कि अगर ग्रीनविच टाइम का मान लो 12 बज रहा है वहाँ पे, तो हमारा ईस्ट में आता है, मतलब हमारा टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा है, अगर 1 बज रहा है ग्रीनविच मीन टाइम में 1 बज रहा है तो हमारा बढ़ेगा, तो 5:30 इसमें जोड़ दो और जोड़ते ही क्या आंसर आ जाएगा 6:30। तो शाम के 6:30 जिस ऑप्शन में होगा वही हमें टिक करना है। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे ऑप्शन था 7:30 PM, 6:30 PM, 6:30 AM और 7:30 AM। तो यहाँ पे हम लोग 6:30 PM यानी सेकंड ऑप्शन पे टिक करेंगे। ओके, अब एक क्वेश्चन मान लीजिए आपसे तो कभी भी मतलब कहीं पर भी पूछ लिया गया, मान लीजिए सीटेट के इस बार के क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन ही आ गया, क्योंकि पिछली बार तो दोनों सेट में पूछा गया था, चाहे वो 5 तारीख का हो चाहे वो 6 तारीख का हो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग बहुत सारी वीडियोज आने वाली हैं। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सभी को हंसाते रहिए। आने वाली आपकी परीक्षा के लिए मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, और ऐसी बहुत सारी वीडियो आने वाली है, उन वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।